Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, this is the fifth part of the story, The Tiger King. In the last fourth part, we read that Maharaj decided to send a telegram to save his kingdom to the British Jewelers Company, and there came 50 rings which he sent to the British officers good lady, but she kept all of them and sent him a thanks letter. The Maharaj, in this part, the Maharaj tiger hunt continued to be highly successful. Means महाराज का ये जो टाइगर हंट प्रोग्राम था बिल्कुल सक्सेसफुली चलता रहा. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. मतलब जब से महाराज ने किंगडम को संभाला उसके 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर्स को शिकार बनाया. And then an unforeseen hurdle brought his mission to stand still. फिर अगेन क्या हुआ, एक बार फिर से अनफोर्सिन मीन्स अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी. हर्डल मीन्स ऑब्स्टिकल, रुकावट. मिशन मीन्स एम. फिर उनके रास्ते में आगे स्टैंड स्टिल मीन्स स्टॉप. फिर से उनका ये जो मिशन था इसको उसने रोक दिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट मीन्स कंप्लीटली डिसअपियर्ड, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना. स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. अनफोर्सिन मीन्स अनएक्सपेक्टेड, mission means aim, stand still means to stop, then extinct means completely disappeared, and mission we know. Now next, फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम मीन्स जो प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट थे वहाँ पर पूरे टाइगर्स जो थे अब लुप्त हो चुके थे. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकरी. मीन्स ये कोई नहीं जानता था कि कहीं टाइगर्स ने अपनी बर्थ कंट्रोल तो नहीं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो उस स्टेट को ही छोड़ के चले गए हों, कि वो चाहते हों कि नहीं अब हम तो ब्रिटिश लोगों के हाथ का ही निशाना बनेंगे. One day the Maharaj sent for the Diwan. एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया. दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? And he said कि महाराज, दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि अभी मेरी इस गन से 30 टाइगर्स और मारे जाने हैं. He asked, brandishing his gun. Brandishing means हवा में घुमाते हुए, मूविंग इन एयर, हवा में घुमाते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपको ये पता नहीं है ये चीज़ कि अभी 30 टाइगर्स को और शिकार बनाना है. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन. शडर मीन्स कांप जाना, ट्रेम्बल कांपते हुए दीवान साहब ने जो गन उनकी तरफ पॉइंटेड की हुई थी, दीवान क्राइड, एकदम से बोले, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर. कि महाराज ठीक है वो तो कि 30 को मारना है, लेकिन मैं टाइगर नहीं हूँ. Mark the difficult word here. Brandishing means moving in air, and harakiri means suicide. Committed means performed, and shuddering means trembling. Now, which idiot would tell you a tiger? Then Maharaj said कि अच्छा किस बेवकूफ़ ने तुम्हें टाइगर बोला है? No. And I am not a gun. Then he said कि मैं गन भी नहीं हूँ. You are neither tiger nor gun. दीवान साहब, then महाराज said कि मैं जानता हूँ कि ना तो आप टाइगर हैं ना ही आप गन हैं. दीवान साहब, I summoned you here for a different purpose. कि मैंने तो आपको यहाँ पर किसी और मकसद से बुलाया है. Summoned means called. Purpose means aim. आपका मैंने किसी और उद्देश्य से आपको यहाँ पर मैंने बुलाया है. I have decided to get married. मैंने शादी करने का डिसाइड किया है. The दीवान began to bubble even more. अब तो दीवान साहब और भी बबल मीन्स स्पीक आर्टिकुलेटली, मतलब बिल्कुल
अस्पष्ट शब्दों में वो बोलने लगे अटक के, योर मेजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू देन ही सेड कि महाराज मेरी तो 2 पत्नियां हैं पहले से ही, अगर मैं आपसे शादी करूँगा। और देन वी फाइंड हियर डॉट डॉट मीन्स ही वॉन्टेड टू से समथिंग मोर, और कुछ उनको कहना था लेकिन वो इतना ही कह के रुके, डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू। देन महाराज सेड कि बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट टू इज़ अ टाइगर, मुझे क्या चाहिए, टाइगर्स। देन अगेन दीवान सेड, योर मेजेस्टी प्लीज थिंक ओवर इट, कि महाराज जरा सोचिए इस बात पर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि मतलब आपके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मीन्स फोर फादर्स, जो आपके फोर फादर्स थे उन्होंने किससे शादी की, तलवार से। मीन्स ऐसा कहा जाता है कि जो राजपूत होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनकी शादी उनकी तलवार से हो जाती है, पहली शादी उनकी तलवार से हो जाती है, वो उसी के लिए अपना धर्म जो है सबसे पहले निभाते हैं। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, मतलब आप क्या गन से शादी करना चाहते हैं, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। देन ही सेड कि महाराज एक टाइगर किंग इस स्टेट के लिए काफ़ी है, इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, यहाँ पर टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। नाउ मार्क द डिफिकल्ट वर्ड, एंसेस्टर्स means forefathers, then bubble means here speak articulately, summoned means called. Now come to the next part. The Maharaj gave a loud crack of laughter. इस बात पर महाराज बहुत तेजी से हंसे। I am not thinking of marrying either a tiger or a gun. Then he cleared that what he wanted to say. He cleared that कि ना तो मुझे शादी किसी टाइगर से करनी है, ना ही मुझे गन से करनी है, but a girl from the ranks of human being, बल्कि मुझे इंसानों में कि मतलब एक लड़की से शादी करनी है इंसानों में से। First you may draw up the statistic of tiger population in the different native स्टेट। सबसे पहले तो तुम ये पता लगाओ कि हमारे आसपास की, नेटिव मीन्स नियर बाय, हमारी जो पास के स्टेट्स हैं वहाँ पर टाइगर्स पॉपुलेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। डेटा मतलब डेटा इकट्ठा करना, स्टैटिस्टिक मीन्स डेटा, तो वो डेटा तुम कलेक्ट करो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा, कौन सी स्टेट में वहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये पता करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, मीन्स लुक इनटू, ढंग से ये पता करना है कि क्या वहाँ पर कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, मतलब जिसकी मतलब ऐसी रॉयल फैमिली जिसके राजघराने में बहुत सारे टाइगर पॉपुलेशन हो, क्या वहाँ पर ऐसी कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। द दीवान फॉलोड द ऑर्डर, he found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. दीवान ने वैसे ही किया जैसा उसको ऑर्डर दिया गया था। He found a right girl, उसने एक सही सुटेबल लड़की महाराज के लिए ढूंढी, और जिसकी मतलब जो किंगडम थी वहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉज। इस तरीके से महाराज ने शादी कर ली, और जब भी अब वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते तो 5 से 6 टाइगर हर बार वो मारकर आते, उनका शिकार वो कर लेते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरीके से अब महाराज ने 99 टाइगर्स जो थे उनको मार दिया, और उनकी सबकी स्किन अडॉर्न मीन्स डेकोरेट, सजाई हुई थी, जो प्रतिबंधपुरम का जो रिसेप्शन था वहाँ पर उनको डेकोरेट किया गया था। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, adorn means decorate, then investigate means look into, and these are the difficult word here. Now the Maharaj's anxiety reached
a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। मतलब अब महाराज की काउंटिंग 100 तक की उनको कंप्लीट करनी थी और इस काउंटिंग को कंप्लीट करने से महाराज सिर्फ एक टाइगर की दूरी पर थे। उस समय महाराज का जो चिंता थी बहुत ज़्यादा। फीवर पिच मीन्स हाइट और डिग्री, बिल्कुल हाई डिग्री पर उनकी टेंशन जो थी वो पहुंच गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्यूरिंग द सेम ड्रीम एट द नाइट। मतलब दिन भर उनके दिमाग में यही बात रहती, रात में भी वो इसी चीज़ के सपने देखते थे। बट दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन द फादर इन लॉज किंगडम। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी जो अब टाइगर जो थे नहीं मिल रहे थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। कहीं पे भी, लोकेट मीन सर्च, कहीं पे भी टाइगर को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। हालांकि सिर्फ एक टाइगर की और ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट। अगर वो सिर्फ उस एक और जंगली जानवर को मार लेते हैं, द महाराज वुड हैव नो फियर लेफ्ट। तो महाराज के लिए कोई डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। बल्कि वो उसके बाद आगे से टाइगर हंटिंग ही बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। मीन्स लोकेट। Where is the word locate? Means search. Mark the word locate. Means search here and pitch. Pitch means here height or degree. Students, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice